हेलो दोस्तों, मैं उज्जवल कुमार। जैसा कि हम लोग देख रहे थे, आज हम लोग जीएस यानी हिस्ट्री, जिसमें कि टॉपिक दिया गया है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, जो कि आपको बिहार बीपीएससी के द्वारा शिक्षक की बहाली होने जा रही है, उसके लिए महत्वपूर्ण है। तो आज हम लोग रॉलेट कानून के बारे में जानेंगे, यानी रॉलेट एक्ट के बारे में जानेंगे, जो कि मार्च 1919 में हुआ था। इसमें हम बात करते हैं रॉलेट कानून के द्वारा एक विशेष न्यायालय की स्थापना की गई थी, जो कि अंग्रेज़ों के द्वारा की गई थी। ठीक है, इसका ना हम जो बता रहे हैं उसका एक एक पॉइंट बहुत महत्वपूर्ण है, तो इसको बढ़िया से देखिएगा, है ना, और सुनिएगा। और इस हाई कोर्ट में 3 वकील थे। ठीक है, पहले नंबर हमने क्या बताया कि रॉलेट कानून के द्वारा एक विशेष न्यायालय की स्थापना की। ठीक है, स्थापना की गई, न्यायालय कहने का मतलब हाई कोर्ट की, और अंग्रेज़ों के द्वारा किया गया। और इसी हाई कोर्ट में 3 वकील थे। ठीक है, और इसमें क्या कहा गया कि इसमें न ही अपील कर सकते हैं, और न ही दलील देने का अधिकार है, और न ही वकील रखने का अधिकार है। ठीक है, और इसमें क्या किया गया था कि इसमें बिना वारंट के बंदी यानी अरेस्ट किया जाता था। ठीक, सिर्फ अगर डाउट होता था किसी को तो उसको अरेस्ट कर लिया जाता था, डाउट के आधार पे, शक के आधार पे। इसके कारण हम इसे काला कानून कहते हैं। इसी के कारण हम इसे काला कानून कहते हैं। अगला जो लाइन है बहुत ही महत्वपूर्ण लाइन है, आप ध्यान से सुनिएगा कि गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन गांधी जी का पहला अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने पहला अखिल भारतीय आंदोलन की शुरुआत की। गांधी जी ने एक सभा बनाई, जिस सभा को सत्याग्रह सभा के नाम से जाना जाता है। गांधी जी ने एक सभा बनाई जिस सभा को सत्याग्रह सभा के नाम से जाना जाता है। फिर आगे हम बात करते हैं कि 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने ये सत्याग्रह शुरू कर दिया। ठीक है, 6 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने यह सत्याग्रह शुरू कर दिया। फिर आगे हम बात करते हैं, जैसा कि आप लोग देख रहे होंगे कि 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 लोकल लीडर्स को अंग्रेज़ों के द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। 9 अप्रैल 1919 को अमृतसर के 2 लोकल लीडर्स के द्वारा अंग्रेज़ों के द्वारा क्या किया गया, गिरफ्तार कर लिया गया, जिनका नाम था डॉक्टर सत्यपाल और दूसरा सैफुद्दीन किचलू। और पूरे क्षेत्र में मार्शल लॉ लगा दिया गया। ठीक है, यानी मार्शल लगा दिया गया, यानी लॉ लगा दिया गया, कानून लगा दिया गया, जिसका मतलब था कि जहाँ एक जगह पर 3 से 4 लोग इकट्ठा नहीं हो सकते। ठीक है, फिर क्या किया गया कि फिर पास के बिना शहर के बाहर नहीं जा सकते। फिर एक नियम लगा दिया कि जिसके पास पास रहेगा वही शहर के बाहर जा सकता है। अब हम बात करते हैं 13 अप्रैल 1919 की। तो इस दिन वैसाखी का त्यौहार था। ठीक है, 13 अप्रैल 1919 की बात करते हैं, तो इस दिन वैसाखी का त्यौहार था। और इस दिन अमृतसर में एक व्यक्ति था जिसका नाम जल्ली था। उसी जल्ली के पास एक बाग था, जिस बाग का नाम जालियावाला बाग था। उस बाग में मेल फीमेल ओल्ड एज के लोग, चाइल्ड इकट्ठा हुए। ठीक है, और उसी समय मीटिंग होने लगी। उन्होंने सत्यपाल और किचलू की गिरफ्तारी का विरोध किया। ठीक है, वहाँ जो लोग गए थे वो लोग मीटिंग करने लगे, और जो किचलू और सत्यपाल की गिरफ्तारी हुई थी अंग्रेज़ों के द्वारा, उनके लिए विरोध करना शुरू कर दिया। तो क्या हुआ आगे कि एक व्यक्ति जिसका नाम हंसराज था, उसने अंग्रेज़ों को इन्फॉर्म यानी सूचना दे दिया। अंग्रेज़ों को ये बात पता चली तो उस समय पंजाब में लेफ्टिनेंट गवर्नर के पद पर जो थे, उनका नाम मिचल ओ डायर था। इसी ने सुप्रीडेंट RES डायर को वहाँ देखने के लिए आदेश दिया। ठीक है, और RES डायर ने वहाँ पर जो एक गेट जो अंदर जाने और निकलने के लिए था, उस गेट को बंद कर दिया। फिर बिना वार्निंग के
गोली मारने का आदेश दिया, फिर गोली चलाने लगा। किसने? आर.एस. डायर ने अकेले गोली चलाने लगा, जिसमें कि 1000 से ज़्यादा लोग मारे गए। और फिर आगे जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि इसके विरोध में रविंद्रनाथ टैगोर ने नाइटहुड की उपाधि वापस कर दी और शंकरन नायर यानी वायसराय के कार्यकारिणी से भी इस्तीफा दे देते हैं। फिर बात करते हैं 18 अप्रैल 1919 को गांधी जी ने अपना सत्याग्रह वापस कर लिया। फिर जैसा कि आप लोग देख रहे हैं कि अंग्रेजों ने जांच के लिए हंटर कमीशन बनाया। ठीक है, इसे डिसऑर्डर इंक्वायरी कमेटी के नाम से भी जाना जाता है। 1920 में आर.एस. डायर को उसके पोस्ट से हटा दिया जाता है, फिर इसे इंग्लैंड भेज दिया जाता है। इसमें 3 भारतीयों को जांच में शामिल किया जाता है, जिनका नाम था सर चीमनलाल, पंडित जगन्नारायण, सरदार साहिब, सुल्तान अहमद खान। तो ये था हमारा आज का टॉपिक रॉलेट कानून के बारे में। तो मैं आशा करता हूँ आप लोगों को अच्छा लगा होगा और इससे क्वेश्चन आएंगे आपके एग्ज़ाम में, तो एक एक पॉइंट को आप बढ़िया से देखिएगा जैसा कि हमने बताया है, और कम से कम चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा जिससे कि आप ही को फ़ायदा होगा। चलिए अगली क्लास में मिलते हैं। थैंक यू, धन्यवाद।